एक नाम बर्रे सगीर में मशहूर होता है, उसी नस्ल के एक कवाल का। वो एक कवाली बड़ी मशहूर हुई पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, हो कि शाह हरम हो निगाह करम, हम गरीबों को दिन भी संवर जाएंगे। याद है? जी जी याद है। गुलाम फरीद साबरी कवाल। सही। कवाली इतनी मशहूर हुई कि गुलाम फरीद साबरी का नाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया। सही हो गया। ये उनकी नस्ल से थे, तानसेन की नस्ल से। उस गुलाम फरीद साबरी के घर में जो गूगल बताता है, वो बताता है कि 23 दिसंबर 1970 को एक बच्चा पैदा होता। अच्छा। उसका नाम रखा जाता है अमजद। आज हम लोगों को शहीद अमजद साबरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कवाली का आगाज़ किया अपनी ज़िंदगी में और फिर इख्तिताम तक नासिरुद्दीन साहब तमाम तर उन हक़ाइक़ पर मबनी बातें बताएंगे आपको, जो कि जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट की हुई हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और कहीं ना कहीं राइट अप में लिखी हुई हैं। इसमें मैं जो कुछ भी बताऊंगा कवाली की तारीख के बारे में, या तो वो तो खैर मैं अपने पास से बता रहा हूँ, लेकिन जो अमजद साबरी से मुतल्लिक़ जितने बातें होंगी वो या उनके बेटों की ज़ुबानी से मैंने अखज़ की, ठीक है, या जो साफ़ी हैं उनसे अखज़ की हैं, ठीक है, और जहाँ तक उनकी ज़िंदगी के वो मुतनाज़ा फ़ी मामले का तल्लक है, उसका भी मेरे पास नाम है जिससे अखज़ किया है। ठीक हो गया सर। तो अमजद साबरी पैदा होते हैं गुलाम फरीद साबरी के घर में, ठीक है। अमजद नाम रखा जाता है इनका, और बाप जो है बचपन से बच्चा ये जो था ज़हीन था, और मैं जैसे पहले कहता हूँ कि जो बच्चे ज़हीन होते हैं वो शरारती होते हैं। सर मुझे वो सीन याद आ गया आपकी बातों से पहले कि मैं घर में था और 15वां आई थिंक सो रमज़ान था, और सहरी करने के बाद 17वां रोज़ा था, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ। तो वो जियो पे और मुख्तलिफ सैटेलाइट चैनल्स पे ख़बर चलती है, और वो ख़बर ये होती कि अमजद साबरी साहब का कत्ल हो गया है, मर्डर कर दिया गया उनको गाड़ी में। वो ख़बर जब मैंने सुनी, और मुझे लगता है आज वो ताज़ा हो गई है ख़बर, क्योंकि आज भी रमज़ान चल रहा है, तो मेरे रोंगटे वैसे ही खड़े हैं और मेरी आंखें वैसे ही नम हैं। इंशाल्लाह आपके रोंगटे भी खड़े रहेंगे थ्रू आउट इस प्रोग्राम में, और आंखें भी नम रहेंगी। सर बाप जो थे उनके घर जो बेटा पैदा हुआ तो उसका अमजद नाम रखा गया, और अमजद बेपनाह शरारती था, और मैं कहता हूँ कि ज़हीन बच्चे बहुत शरारती होते हैं। बड़े लोग जितने भी हुए हैं, हाँ, वो बचपन उनका शरारतों में गुजरता है। बिल्कुल। और बाद लोग नेगेटिव भी करते हैं, वो या किसी को पीट कर आते थे घर, अच्छा, और या किसी से पिट कर घर आते थे। ये उनकी कंटिन्यूटी थी। लड़ाके थे, आप यूँ कह लें लड़ाके थे, उलझ जाते थे हर से, मतलब है जैसे एक आदमी खुद सर होता है, वो खुद सर से बच्चे थे, मन मानी करने वाले थे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनकी मन मानी कहाँ तक जाती है। ठीक है। लेकिन उनके बाप का एक वतीरा था कि जो चीज़ लोग बताते थे ना, ज़बानी वो खुद नहीं देखते थे, तो उसको वो शिकायत मानते ही नहीं थे। अच्छा, जो आंख से देखी ना हो वो शिकायत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। शरारती भी थे, डांटते भी नहीं थे। क्यों? कि वो इस बच्चे को बनाना चाहते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि बच्चा बहुत ज़हीन था। अच्छा। अब पढ़ाई में बच्चा शुरू हो गया, पढ़ाई में आगे जाना शुरू हो गया, लेकिन साथ साथ कवाली की तरबियत जो थी, गाने का जो शौक था, वो भी जारी रही। और वो वालिद साहब ही वालिद साहब करते थे। ठीक है। गुलाम फरीद साहब, गुलाम फरीद साहब सुबह की नमाज के बाद ये कंटिन्यूटी थी। ठीक है। फिर एक दिन आया कि उनको ऑफर हुई कि आप एक्टिंग करेंगे आज कैमरे के सामने, बच्चे को, अमजद साबरी को। अच्छा। उस वक्त उसकी उम्र होगी 8-10 साल। जब ये बात उसकी वालदा को पता चली तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसने कहा इससे अभी से ये एक्टिंग शुरू हो जाएगा, कैमरे के सामने आएगा तो पढ़ाई में तो उसका फिर दिल नहीं लगेगा, तो आप इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हो तो हम ये काम नहीं करेंगे। सही। लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा कैमरा था, ऐसी वो शूटिंग थी कि गुलाम फरीद साबरी इनकार न कर सके। उनका ठीक है, ठीक है। और पहला शॉट उनके चेहरे से शुरू हुआ है जिसका नाम है अमजद साबरी बच्चा। क्या बात है। और चेहरे पर जब कैमरा था, जूम बैक आ रहा था, तो पहला जो उन्होंने जुमला गाया वो ये था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये बच्चे साथ बाकी भी गा रहे थे। ठीक है। ये फिर बाद में स्कूल में हमेशा ही, ये हम खुद भी जब पढ़ते तो यही पढ़ा जाता था। तो वहाँ से इनका आगाज़ हुआ। अमजद साबरी इतने बड़े कवाल कैसे बन गए? देखें, जो घराना तानसेन का हो और उसके जो उस्ताद गुलाम फरीद साबरी जैसे कवाल हों,
तो वो कवाल कैसे नहीं बनेगा। वो कवाल बने, उनको बाप ने सिखाया और वो कवाली गाते रहे अपने बाप के साथ मिलकर। और फिर जब बाप का इंतकाल हो गया तो फिर उनके चचा ने ये सीट संभाल ली, मकबूल साबरी साहब। सही हो गया। और उन्होंने इनकी तरबियत करना शुरू की। उन्होंने तरबियत करना शुरू की तो 1 साल पूरा वो इनको सिखाते रहे, उसी तरह जैसे बाप सिखाता था। कि जब पहली बरसी आई गुलाम फरीद साबरी की, अमजद साबरी के वालिद साहब की, तो उस मौके पर इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर अच्छा एक ग्रुप बनाया, ठीक है, कवाली का। अच्छा। और इन्होंने फिर वो कवालियाँ गानी शुरू की। और पहला जो इनका एल्बम रिलीज़ हुआ वो था बालगुल उला बिकमाली, ठीक है, हासुनत जमिया खसाली, वहाँ के नाम रखा था। उसमें उन्होंने एक कवाली गाई थी जिसका एक मिसरा था, मत पूछो हुसैन क्या है। वाह। ये इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ। आपको पता है कि हुसैन के साथ तो वैसे भी एक अकीदत और मोहब्बत है, बेशक। और फिर हुसैन एक तारीख़ है, बेशक। और हुसैन इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करने वाली एक शख्सियत का नाम है। बेशक। और हुसैन जब तक इस कायनात का वजूद है, जिंदा रहेगा। तो उनके जब बारे में इन्होंने ये लफ्ज़ बोले कि न पूछो मुझसे हुसैन क्या है। ये देखे ना जुमला, जिसने भी लिखा ये शेर, जिसने भी लिखा, मिसरा जिसने भी लिखा, मैं हर चीज़ इसमें से मोदी, मैं उसको सलूट करता हूँ। कि कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में बोलते हुए इंसान को अल्फाज भी नहीं मिलते, और जितना चाहे बोलता रहे उसकी शख्सियत का अहाता नहीं हो सकता। बेशक। तो हुसैन उनमें से एक है कि हुसैन क्या, मत हाँ, क्या बात है, क्या तो बात। ये जब मशहूर हुआ तो अब साफ ज़ाहिर है कि अमजद साबरी साहब जो थे उनकी कवालियों का एल्बम चलना शुरू हो गया, मकबूल होने तो लगे। उनको हिंदुस्तान में आने की दावत दी गई। अच्छा, हिंदुस्तान भी गए अमजद साहब? हिंदुस्तान में गए, और बड़ा मज़ेदारी की बात सुनाता हूँ हिंदुस्तान में क्या हुआ। अच्छा, हिंदुस्तान में क्यों गए? अब देखें, हम वहाँ किसी मुसलमान घराने ने बुलाया होगा, लेकिन आपको ऐसी बात मज़ेदारी सुना, जैसे मैंने पहले सुनाया कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब ने बाजा बजाया और तबला बजाया, हाँ जी, तो सारे आ गए। हाँ। एक हिंदुस्तानियों में एक कुछ ये उनकी नस्ल, उनकी नेचर में है, गाना बजाना, नाचना, डांस वगैरह। ठीक है। तो ये गए वहाँ उत्तर प्रदेश में, और ललितपुर शहर था, ठीक है। वहाँ इन्होंने एक प्रोग्राम किया, बहुत हिट हुआ, लोगों ने पसंद किया, कवाली का एक प्रोग्राम, कवाली का प्रोग्राम। और अब इन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया कि मैंने जाना है। तो रात का टाइम था, तो जो जिनके पास गए हुए थे, जिनके मेज़बान थे, उन्होंने बहुत समझाया कि अमजद साहब ये रात का टाइम है और यहाँ सफ़र करना रात को कुछ अच्छी बात नहीं है। उसकी क्या वजह थी सर? वो आप देखें, यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ आपको संभल कर गुजरना पड़ता है। ख़ुद मैं जब अपने बच्चों के साथ दिसंबर में आ रहा था, तो हमारी 3-4 गाड़ियाँ थी जिसमें हमारा काफ़िला था। तो हम एक बडेरे के यहाँ हमने दावत खाई, और उसने कहा रात रुक जाओ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यहाँ से 35 किलोमीटर के एरिया ऐसा है जो ख़तरनाक है। अच्छा। हाँ, वो कच्चे के डाकू ये वो उस इलाके में रहते हैं। तो लेकिन हम नहीं रुके, हम चल पड़े। और चल पड़े तो अब हमने अपनी 5 गाड़ियों के वो एमरजेंसी लाइट जलाई, और 2 गाड़ियाँ इधर, 2 गाड़ियाँ और एक गाड़ी पीछे, यानी काफिले की शक्ल। और औजार भी संभाल लिए, मेरे बेटे ने, मेरे पास तो नहीं था, उसके पास था। तो कहने का मकसद है वहाँ भी ये कुछ इलाका ऐसा था कि उन्होंने कहा कि रात को डाकुओं का खतरा है। ठीक है। लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पर चल पड़े। असल में बात यह, मैं आपको बताऊँ, आशिक़ रसूल किसी से डरते नहीं, ये पक्की बात है। सुभान अल्लाह। तो अल्लामा इकबाल भी आशिक़ रसूल थे, उन्होंने शिकवा लिख दिया, कुफर के फतवे लग गए, पत्नी क्या हुआ, लेकिन आशिक़ रसूल थे, जवाब शिकवा लिख दिया। फिर मौलवी ने उन्हीं के शेर जो थे वो मेंबर पर बैठ कर पढ़े नहीं आप, वो आशिक़ रसूल थे, सच्चे खौफ उनके दिल में नहीं था। बिल्कुल। और ये जहन में रखें कि दिल के 7 खाने होते हैं। जो पहला खाना होता है ना, वहाँ अल्लाह है, जो दूसरा खाना है वहाँ रसूल है। सुभान अल्लाह। ठीक है। और इधर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ शैतान है। वो तेरी खैर। ठीक है। लेकिन अगर दिल के तीसरे खाने में इश्क रसूल आ जाए, सुभान अल्लाह, आप यकीन करें, ना शैतान कुछ बिगाड़ सकता है और ना कोई इंसान किसी को कुछ बिगाड़ सकता है। क्या बात।